वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गोल्ड की फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं मसरूफियात की वजह से दोबारा एक्टिव हुआ। तो मैं लास्ट 10 दिन से गोल्ड की जो है ना फोरकास्टिंग, जैसे लास्ट अपडेट थी वो मैंने 9 डेज अगो दी थी, तो उसके बाद मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं था। तो आज गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड में नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। वैसे तो मेरी फोरकास्ट गोल्ड पे आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के बाद आती रहती है, जैसी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं अवेलेबल नहीं था, तो आज दोबारा रिज्यूम किया है अपने शेड्यूल को। अच्छा, गोल्ड अगर आप देखें तो गोल्ड इस टाइम अगर आपने ये एरिया देखा हो, गोल्ड ने ये लेवल जो है ना ये वाला ये ब्रेक किया हुआ है वीकली में, आप देखें। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का जो है ना अप ट्रेंड चैनल था जो कि ब्रेक हुआ है। यानी कि आपके पास दो इस टाइम लेवल ब्रेक हुए हैं। एक आपका ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ अप साइड पे, समटाइम ऐसा होता है कि ट्रेंड चैनल डाउन साइड ब्रेक होता है या वापस इसको रिक्लेम करता है अंदर वाली साइड पे, तो फिर हम चल देखते हैं। ठीक है, या इस चैनल को ब्रेक करता है तो फिर हम दोबारा इसको चल देखते हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में हमारे आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला एरिया आपके पास ब्रेक हुआ पड़ा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी है ओवरऑल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये भी। अब जो है ना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये आपकी ब्रेक हुई है, मार्केट अब वापस आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि गोल्ड वापस जो है ना दोबारा अप जाएगा। अब कहाँ तक जाता है किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं आप, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। ओवरऑल ये व्यू मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि गोल्ड इस टाइम स्टिल कोई गोल्ड ने मतलब कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, स्टिल गोल्ड एक ट्रेंड में है, यानी कि हायर हाई बना रहा है। ठीक है, हायर हाई जब तक मार्केट बनाती रहती है यानी कि वो ट्रेंडिंग में होती है, यानी कि न्यू हाई बना रही होती है। हाँ, बेरिश कैसे होगी अगर मार्केट आती है यहाँ से ये एरिया ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो ये इसको जो है ना वापस सेल हो सकता है। यहाँ से लास्ट लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि जब तक एरिया ब्रेक नहीं होता गोल्ड हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा भी देता हूँ, तो इस तरीके से करेक्टिव चैनल बना हुआ था, तो मैंने कहा ये गोल्ड वापस आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, तो वो ये एरिया है जहाँ तक गोल्ड आ सकता है। एक बाइक मैंने अपॉर्चुनिटी बताई थी आप लोगों को, अच्छी क्विक हुई थी, 300-400 टिक गई थी, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई थी और मैं मसरूफ हो गया था उसके बाद जो है ना, तो मैं मजीद आपको अपडेट नहीं दे सका। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ज़रा डेली में कि हमारे पास डेली में क्या हो रहा है और डेली में हम किस तरह की मार्केट को देख रहे हैं और हमारे पास किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो है ना इस मार्केट में बन रही हैं। डेली में भी आप देखें तो डेली में भी आपको ये चीज़ नजर आती है, यहाँ से जो है ना प्राइस का आपको ये मशरूम ओवर नजर आता है, इस वजह से मार्केट वापस आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास जो है ना वो लेवल है, ये देख रहे हैं, ये गैप कैंडल है आपके पास, गैप बार यहाँ से लेवल ब्रेक हुआ है। ये एरिया जब भी ब्रेक हुआ है अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। और ये चीज़ आपको मैंने वीकली में भी एक दफ़ा आपको वेरीफाई करा दूँ कि वीकली में भी ये चीज़ हमारे पास थी कि ये जो लेवल वीक में ब्रेक हुआ है हमारे पास वीकली में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये लेवल जो है ना ये भी अभी तक अगर आप देखें इसको, तो ये देखें, ये स्टिल आपका जो है ना फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आके मार्केट ने कभी भी यहाँ के लिए गुट्टी नहीं उठाई। इट्स मीन कि अब मार्केट अगर यहाँ पे आती है इस एरिया को, ये हमारे पास अनटेस्टेड सपोर्ट है, ये वाली इसको रीटेस्ट करती है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ से फिर हम इसको बाय देख सकते हैं। बाय कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं डेली पे। तो डेली पे मैंने जैसे आपको बताया कि डेली में भी हमारे पास ये चीज़ जो है ना वो डेवलप हो रही है। ठीक है, कि हमारे पास एक चैनल मेरा लगाने का मकसद एक रेफरेंस लाइन का है, एक रेफरेंस पॉइंट का है, ताकि हम मतलब आने वाले टाइम फ्रेम में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे पास दो रेफरेंस हो, एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट के। अगर हम समझते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो नीचे सपोर्ट भी है आपके पास। ठीक है, तो इस वजह से कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आती है यहाँ से, ठीक है, इसे ये रिप्रेजेंट करती है, तो फिर हम इसको बाय ऐसे देख सकते हैं। लेकिन ये बात की कहानी है। अब इसको मैं बाय कैसे देख रहा हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैं इसको फिलहाल बाय क्यों देख रहा हूँ। तो जिससे मैंने आपको बताई है कि स्टिल मार्केट अपने हायर हाई बना रही है। ठीक है, ये लो ब्रेक होता है, ये पिछले वाला हाई जो है ना ये वापस ब्रेक हो जाता है नीचे, फिर हम उसको इस तरीके से सेल देख सकते हैं, जो कि फिलहाल चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं हमें। ठीक है, दूसरी जो मेन चीज़ है अगर आप देखें तो आपके पास जो ये चीज़ है ना,
ये आपके पास नजर आई है ना, ये आपके पास एक इम्पल्स है और अब ये मार्केट जो है ना वो करेक्शन कर रही है। इट्स मीन कि ये आपके पास एक बुलिश फ्लैग भी आप इसको बुलिश फ्लैग या बुलिश पीरियड डेवलप हो रही है। और ये जब भी बनता है तो ये मार्केट में दोबारा एक बाइंग की तैयारी होती है, मार्केट को बाय साइड पे ले जाने के लिए मार्केट क्या कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है। ओके, अब इसको ट्रेड करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं इसको जो स्टिल बुलिश देख रहा हूँ उसके चंद रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अगर जो है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करूँ तो ये हमारे पास एक लॉन्ग साइड अप साइड के आपके पास इम्पल्स थी। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन आप तो इस चीज़ के जरिए मैं ये बता सकता हूँ। अब देखें मार्केट, हाँ ये देखिए ये कंप्लीट बुलिश इम्पल्स थी हमारे पास। ठीक है, इट्स मीन कि क्या किया मार्केट ने एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश लेवल जनरेट किया और ये वो चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ से बाय बताया भी था कोड का। ठीक है, लाइव फोरकास्ट में भी हमने ये बताया था। उसके बाद अब देखें तो मार्केट वापस करेक्शन कर रही है। इट्स मीन कि अब मार्केट कहाँ पे पहुंची है, अगर आप लेवल देखें तो ये 50% का एरिया है। ठीक है, ये 61.8% का एरिया है। तो अब सबसे अच्छी बाइंग होती है वो हमारे पास होती है 50% एरिया से या 61.8% एरिया से। तो मैं इसको यहाँ से बाई क्यों देख रहा हूँ, पहले रीजन ये आपका 61.8% का एरिया है, ये आपका स्टिल जो है ना वो क्या है, एक अनटेस्टेड एरिया है। यहाँ पे मैं मार्केट वाता देख सकता हूँ। सेकंड रीजन ये यानी कि ये 61.8% तक मार्केट ने हिट नहीं किया। ठीक है, एक ये चीज है, 61.8% याद रखिएगा। दूसरा आपके पास ये सपोर्ट है, ये वाले देख रहे हैं, ये जो मैंने सपोर्ट लगाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये वाली क्या ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बन रहा है 31 33 का समथिंग का एरिया बन रहा है, 30 का। तो अब क्या है, अब मार्केट यहाँ पे दो काम करेगी। एक तो ये है कि इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी और साथ ही ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये कैंडल देख रहे हैं, ये इसने क्या किया था, इस कैंडल ने ये पिछले तमाम हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी थी। ठीक है, ये वाली क्लोजिंग ऊपर की थी, ये देखो जब जब मार्केट इसके नीचे रही है तो मार्केट चल रही है। ठीक है, ये वो लेवल था जो इनसाइड बार लगी थी, इन्वर्टेड हैमर आप कह सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको बाय बताया था और डायरेक्टली मार्केट बहुत अब तक यानी कि बाय गई है। यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, यहाँ पे जो एक काम यह है कि मार्केट इसको टेस्ट करेगी दूसरा इस लेवल को। तो ट्रेंड लाइन के साथ जब ओरिजेंटल सपोर्ट है तो हमारे पास ये लेवल परफेक्ट बन गया है। तो कैसे कि मार्केट आती है ट्रेंड लाइन के साथ इस लेवल की लिक्विडिटी उठाती है। ठीक है, तो ये आपके पास फिर जो है नेक्स्ट बाय बन सकती है डेली के हिसाब से। अच्छा, इसी को मैं इधर जरा एश4 में लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 4 आवर में आपके पास कैसी बेहतरीन किस्म की जो है ना एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। ओके जी, ये हमारा अब 4 आवर का जो है ना वो फिबोनाची का, इसको थोड़ा सा दोबारा लगाता हूँ। 4 आवर का जो है ना हमारा चार्ट है, इस पे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको अगर इसको फिबोनाची के हेल्प से बताऊँ तो ये हमारे पास एक इम्पल्स थी। ठीक है, लो से हाई की तरफ हम इसको मार्क करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें कोई चीज़ नजर आ रही है कि अब मार्केट जब यहाँ से उठी है एक पूरी इम्पल्स बनाई है ये वाली। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने कहाँ कहाँ पे रिट्रेसमेंट की है, तो पहले रिट्रेसमेंट हमारे पास जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आई है वो अब तक आई है वो 50% एरिया है। इट्स मीन कि नेक्स्ट जो है ना मार्केट क्या कर सकती है, ये इस तरीके को रिटेस्ट कर सकती है। यहाँ पे आपको H4 में भी ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। इसके साथ ये हमारे ये जो है ना सपोर्ट पे टेस्ट हो सकती है और उसके बाद यहाँ से मार्केट उठ सकती है। इट्स मीन कि 4 आवर टाइम फ्रेम है जो आपके पास पास है और अब साइडवेज आपके पास करेक्शन हो रही है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट मैं इसको कैसे दिख रहा है। एक बुलिश फ्लैग इसमें जनरेट हो रहा है, ये मैं फिबोनाची के लेवल दिखा रहा था, तो ये वाला लेवल मैं इसका गोल्ड का बाय का देख रहा हूँ। अब इसको बाय मजीद अच्छे तरीके से कैसे किया जाए उसकी कंफर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी वो मैं आपको थोड़ा सा अपने इस चार्ट में दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास देखें, अब आपके पास क्या है, ये आपके पास अब देखें तो एक इम्पल्स है या अब जो अपसाइड की वेव लगी थी और ये आपके पास क्या हो रही है, ये आपके पास अब हो रही है करेक्शन। इसमें इनकी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक बुलिश फ्लैग बना रही है। ठीक है, और ये बुलिश फ्लैग
कहाँ पे कंप्लीट होगा, ये हमारे पास वही लेवल है जो वीकली और डेली से मैं बताता आ रहा हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प की मदद से भी हमारे पास ये लेवल बन रहा है बेहतरीन किस्म का नेक्स्ट बाइंग के लिए। तो यहाँ से आप उसको अगर बाय करें तो फिर ये है कि ये नेक्स्ट जो है ना, ये मैं इसको मजीद अब देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अब देख रहा हूँ कि मैं अगर इसको मतलब कैलकुलेट इसमें मैं इस मूव को कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये जो आपके पास मूव है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके पास जो मूव बन रही है 5000 पिप्स की मूव है। इसमें इनके यहाँ से अगर मार्केट जाती है 31 समथिंग से तो ये दोबारा 36 37 टच कर सकती है। 36 का एरिया ये याद रखिएगा, ये मार्केट का ये नेक्स्ट 3600 3700 मार्केट टच कर सकती है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे बुलिश फ्लैग आपको जनरेट भी करके बना के दिखा दूँ तो ये मार्केट ये देखें, सिंपल सी मतलब इसमें एक वो है जो चीज़ बन रही है, यानी कि कोई इतनी इसमें आपको ना ज़्यादा साइंस या ज़्यादा जो है ना वो उसको मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, अब सिंपली आपके पास आपको नज़र आ गया कि मार्केट ने ये इम्पल्स बनाई है और अब ये मार्केट की यहाँ पे करेक्शन है। तो इस तरीके से ये आपका जो है ना बुलिश फ्लैग जो है ना ये कंप्लीट हो रहा है, बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह जब भी कंप्लीट होगा तो इसको हम जो है ना वो देखेंगे दोबारा कि कब इसमें जो है ना अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे पास और बुलिश साइड पे कब जो है ना वो हो सकती है। अच्छा, इसकी जो असल कंफर्मेशन होगी वो तो जब मार्केट का ये फ्लैग कंप्लीट होगा डेफिनेटली आएगी, और फिर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी और इसको रिटेस्ट करेगी ना, अब ये असल कंफर्मेशन यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये वापस का वेट करेंगे, यहाँ से जब भी बाइंग तो अपॉर्चुनिटी में ये डबल बॉटम बनता है हमें, यहाँ पे हम उसको बाय करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी लॉन्ग टर्म बाइंग है डेफिनेटली, ठीक है, वो आपकी ये वाली होगी। और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना ये 3600 में इसका टारगेट आने वाले टाइम फ्रेम में, यानी कि देख रहा हूँ 3600 का जो टारगेट है ना ये मैं इसको आने वाले टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। तो जब भी बनेगा इंशाल्लाह आपको मेरे प्लेटफॉर्म से ये अपडेट होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।